शुरू हुआ खरमास। पूरे 1 माह इन कार्यों को करने की होती है मनाही। जाने क्या करें और क्या ना करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाहे विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास प्रारंभ हो जाता है। देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं, तब तब खरमास लगता है। किंवदंती के अनुसार खरमास महत्व को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक कथा कही जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सूर्य अपने 7 घोड़े के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुकता है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य के 7 घोड़े थक जाते हैं। इसलिए कुछ अंतराल के लिए घोड़ों को विश्राम एवं जल पीने के लिए रथ की भागदौड़ खर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण सूर्य के रथ की गति में परिवर्तन आ जाता है। गधे यानी खर अपनी मंद गति से खरमास के समय रथ को संचालित करते हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य का तेज कम होकर धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पुनः अपने 7 घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर सूर्य का तेजोमय प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं खरमास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खरमास की शुरुआत पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है। इस दिन सुबह 7:40 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी 2025 तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे। इसलिए 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 का समय खरमास होगा। खरमास में नहीं करना चाहिए यह काम। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास आत्मा, ऊर्जा और शक्ति के कारक सूर्य की स्थिति कमजोर होने से इनके शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। इसके कारण इस दौरान किए गए कार्यों में स्थायित्व की कमी हो जाती है। इसी कारण खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार या किसी प्रकार की नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खरमास में इन कार्यों की सफलता की संभावना कम होती है। नंबर 2, खरमास में हवन, विवाह चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, द्विरागमन, यज्ञोपवीत, विवाह या अन्य कर्मकांड आदि का निषेध रहता है। नंबर 3, खरमास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्य देव की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका भाग्य मजबूत होगा। नंबर 4, सर्दी का मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की कमी होती है, उनका जीवन बहुत कष्टकर हो जाता है। इसलिए खरमास के सर्द दिनों में गरीब, ज़रूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्नदान करना चाहिए। नंबर 5, खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। नंबर 6,
हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद मिलता है। खास तौर पर खरमास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है तब दान पुण्य करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि आती है। नंबर 7, खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। खरमास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान को स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए या फिर पूजा घर में भी जला सकते हैं। नंबर 8, खरमास में आप कोई भी नया कार्य बिजनेस की शुरुआत ना करें। कोई भी नई डील ना करें। साथ ही पूरा महीना निवेश करने के लिए भी उचित नहीं है। इससे आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। नई ज़मीन, घर, वाहन, सोने चांदी, रत्न, वस्त्र आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। नंबर 9, सगाई, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदने, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनना जैसे कार्यों से बचना चाहिए। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी ब्याह करते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आ जाती हैं। दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप 1 महीना रुककर ही विवाह या फिर शुभ कार्य करें। नंबर 10, कुछ लोग खरमास के दौरान ही अपनी बेटी को अपने घर से विदा करते हैं। इससे भी हमें बचना चाहिए। विदाई खरमास लगने से पहले या फिर बाद में ही करें। कभी भी किसी देवी देवता का अपमान ना करें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी भिखारी को दरवाजे से बुरा भला कहकर ना भगाएं, यह बहुत ही अशुभ होता है। नंबर 11, मान्यता है कि इन दिनों तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा, मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं खरमास में हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए खरमास के महीने में मंत्रों का जाप करें, पूजा पाठ आदि करें। यह सभी शुभ कार्य करने से आपको लाभ मिलेगा। नंबर 2, आप हर दिन सूर्य देवता की पूजा उपासना ज़रूर करें और उन्हें जल दें और साथ ही सूर्य मंत्रों का जाप भी करें। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। आपकी परेशानियां, कष्ट, दुख दर्द कम हो सकते हैं और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। नंबर 4, इस समय बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव कम होता है। ऐसे में इनकी भी पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे। नंबर 5, तुलसी की पूजा करनी चाहिए और हर दिन शाम में दीपक ज़रूर जलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 6, बिस्तर पर सोने की बजाय फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने प्लेट की बजाय पत्तल में भोजन करना शुभ माना गया है। नंबर 7, खरमास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में यदि आप इस अवधि में गरीबों या फिर ज़रूरतमंदों को अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का दान करते हैं तो इससे आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही आप खरमास में गर्म कपड़े और कंबल का दान भी कर सकते हैं। नंबर 8, खरमास में सूर्य देव की कृपा पाने के लिए लाल कपड़े, मूंगफली, काले चने आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन वैभव में वृद्धि के योग बनने लगते हैं। नंबर 9, खरमास को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति के लिए भी माना जाता है। बृहस्पति देव को ज्ञान का कारक माना जाता है।
ऐसे में यदि आप बृहस्पति देव की कृपा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खरमास में पीले रंग की चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। नंबर 10, खरमास की अवधि में पीतल या फिर स्टील के बर्तनों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ ही अगर आपके कार्य में बाधा आ रही है तो ऐसे में आप केसर का दान भी कर सकते हैं। नंबर 11, खरमास के दौरान पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खरमास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और दोस्तों में, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार का ख्याल रखें। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।